जय मसीह की, जय मसीह की। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भले संगे हैं। आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम वचन को सुन सकें और अपने जीवन में लागू करते हुए हमारे जीवन को परमेश्वर के भाने योग्य और उसको प्रसन्न करने वाला जीवन बना सके। हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए। इस 2022 वर्ष के पहले पखवाड़े में प्रभु आपने हमें आज तक संभाला और सलाया और जीवित रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु आपके पवित्र वचनों की शिक्षा को प्रभु हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप हमारी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा की भरपूरी दें। हम हर एक को प्रभु जी आप इन वचनों को सुन करके हमारे जीवन में लागू करते हुए आशीष को पाने के लिए आप सहायता और मदद करें। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास के भाव या एक उम्मीद के भाव पाए जाते हैं। आपके अंदर, मेरे अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक व्यक्ति किसी न किसी पर विश्वास भी करता है। कुछ लोग इंसानों पर भरोसा करते हैं, तो कुछ लोग अदृश्य शक्तियों पर भरोसा करते हैं, तो कुछ लोग प्रकृति पर या प्रकृति में व्याप्त उन शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। आप और हम कैसे अपने विश्वास को इतना अच्छा बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि परमेश्वर पसंद हो जाए। हालेलुया। कभी आपने सोचा है कि आपके विश्वास से वो सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पसंद होता है? प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 60वें वचन में कि और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। खोजने वालों से तात्पर्य है अपने भक्तों को, अपने उन विश्वासियों को जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा विश्वास है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रसन्न होगा। अगर विश्वास नहीं है तो वचन में लिखा है उसको प्रसन्न करना अनहोना है। ये हो नहीं सकता है, यह असंभव जैसा है, ये कभी होगा नहीं, अनहोना है, ये होने वाला काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो आपको और मुझे विश्वास करना पड़ेगा। सो विश्वास क्या है? यह विश्वास कहां से आता है? कैसे हम विश्वास
करें कि परमेश्वर पसंद हो जाए। तो वचन में लिखा है रोमियो की पत्री 10 अध्याय और 17वें वचन में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि विश्वास कैसे करें, कहां से मिलेगा विश्वास। सो ये किसी दुकान पे नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, किसी और बातों से नहीं, ये परमेश्वर के वचन से सुनने के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास मजबूत होगा, आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति और बढ़ेगा और सुदृढ़ होगा। कब? जब आप और मैं परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। कुछ लोग विश्वासी होने का दावा करते हैं, मैं विश्वासी हूं, पुराना वाला विश्वासी हूं, ऐसे भी बोलते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, क्या आप विश्वासी है तो क्या आप हर इतवार को, हर रविवार को आप चर्च जाते हैं, वो भी समय पे? अगर हां तो आप विश्वासी हैं। दूसरी बात, क्या आप विश्वासी है तो क्या आप चर्च के और एक विश्वासी के सारे धर्म की पालना करते हैं? परमेश्वर की संगति में रहना, दान दशवांश देना, आज्ञाकारी बनना, प्रार्थना, आराधना, उपवास का जीवन व्यतीत करना, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति बनाए रखना, क्या ये सब कुछ एक विश्वासी के जो गुण होने चाहिए वो आपके अंदर है? या सिर्फ आप किसी चर्च का सदस्य बनने के द्वारा आप विश्वासी होने का दावा करते हैं? हाँ, किसी चर्च का सदस्य बनना अच्छी बात है। आपके सामाजिक काम, आपके व्यक्तिगत काम जो चर्च के द्वारा होने चाहिए वो काम हो जाएंगे। कुछ लोग उसके लिए ही विश्वासी है, लेकिन आप परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। परमेश्वर को पसंद करना है तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको और मुझे विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास के बिना उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है, हो नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे चाहिए हम विश्वास करें। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बाकी दुनियादारी की बातें सुनेंगे, दुनियादारी में रहेंगे तो फिर मसीह के वचन को आप सुन नहीं पाएंगे। आप काम में ही लगे रहेंगे और संडे को आराधना का टाइम नहीं निकालेंगे, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। आपका विश्वास धीरे धीरे अविश्वास में बदल जाएगा। एक मोबाइल को जब आप बैटरी कम होने पर चार्ज नहीं करेंगे तो ये मोबाइल धीरे धीरे बंद हो जाएगा। एक विश्वासी का जीवन भी वैसा ही है। आप चर्च नहीं जाएंगे, परमेश्वर की संगति में बैठ करके आराधना, प्रार्थना और वचन की शिक्षा को अपने जीवन में नहीं प्राप्त करेंगे तो आपका विश्वास जो आपने एक समय हासिल किया था वो धीरे 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 कम हो जाएगा और आप एक समय में अविश्वासी बन जाएंगे। फिर आप परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। फिर आप कितना भी प्रार्थना करो, फिर आप कितना भी कुछ करो, आप परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पा सकते हैं। जो विश्वास के साथ उसके पास जाते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। हालेलुया। प्रतिफल क्या है? प्रतिफल ये कि एक विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को सुनकर के उत्तर देता है। प्रतिफल ये है। प्रतिफल क्या है? प्रतिफल ये है कि एक विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना एक बीमार व्यक्ति को संगाई देती है। विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना के द्वारा एक बेरोजगार को रोजगार प्राप्त हो जाता है। विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना के द्वारा एक परेशान और अशांत व्यक्ति के जीवन में परेशानियां दूर हो जाती है और शांति का अनुभूति उसको होने लग जाती है। यह है प्रतिफल।
यानी कि विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को पसंद कर पाएंगे, और परमेश्वर जब पसंद हो जाएगा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप जो कुछ भी उससे मांगोगे विश्वास के साथ मांगोगे, परमेश्वर उन विश्वास के साथ की गई प्रार्थनाओं को सुन करके आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है अगर तू विश्वास करता है और विश्वास से मांगेगा तो तू जो चाहे वो मांगने से बढ़कर मैं देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा, विश्वास से आप प्रार्थना करेंगे तब। हालेलुया। विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ना सिर्फ हमें इस जीवन में आशीष देता है, बल्कि विश्वास जब हम करते हैं तो आने वाला जीवन भी हमारे लिए आशीषमय बन जाता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16वें वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से और जगत में रहने वाले लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो पुत्र कौन है? वो यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, उन तमाम पापी मानव जातियों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और वो विश्वास करके जीवन जिए, परमेश्वर उससे पसंद हो जाता है, फिर उससे प्रतिफल देता है, उसको आशीष देता है, उसको शांति देता है, उसको संगति देता है, उसको छुटकारा देता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसको अनंत जीवन देता है। हालेलुया। क्या पाना चाहते हैं अनंत जीवन? क्या आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? विश्वास करें, विश्वास करें। विश्वासी होने का दावा नहीं करें, विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक भाई और बहन जो आज के इस संदेश को सुना है, यीशु मसीह के नाम में उन्हें आशीष मिले। उनका विश्वास को प्रभु आप बढ़ाएं। शैतान नहीं चाहता है कि आपके लोगों का विश्वास बढ़े, वो विश्वास को डिमेज करना चाहता है, वो खत्म करना चाहता है, कम करना चाहता है। लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा सहायता करे। एक एक भाई, एक एक बहन जो प्रभु आपके हैं, उनका विश्वास हर दिन बढ़ता चला जाए। पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर